हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने में 2 एकादशी पड़ती है। साल में पड़ने वाली हर एकादशी व्रत का बहुत महत्व होता है, लेकिन मार्गशीर्ष माह में पड़ने वाली एकादशी पर व्रत रखना बहुत ही अहम होता है, क्योंकि मान्यता है कि इसी दिन एकादशी माता का जन्म हुआ था। उत्पन्ना एकादशी के दिन भगवान विष्णु और एकादशी माता की पूजा की जाती है। उत्पन्ना एकादशी की कथा। सतयुग में एक मूर नाम का राक्षस हुआ। अपने ताकत के बल पर इस राक्षस ने देवलोक पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद सभी देवी देवताओं को देवलोक छोड़कर मृत्युलोक में जाकर रहना पड़ गया। इस बात से बेहद दुखी होकर देवता लोग शिव जी के पास पहुंचे और उन्होंने भगवान से विनती की कि वो कैसे भी करके हम देवताओं को उनका लोक वापस दिला दे। तब भगवान शिव ने कहा कि आपकी इस समस्या का हल भगवान विष्णु कर सकते हैं। इसके बाद इंद्र के साथ सभी देवी देवता क्षीरसागर पहुंचे और उन्होंने भगवान विष्णु से रक्षा करने की गुहार लगाई। तब देवताओं को उनका स्थान वापस दिलाने के लिए भगवान विष्णु चंद्र नगरी पहुंच गए, जहां उनके और मुर नामक राक्षस के बीच युद्ध शुरू हो गया। ये युद्ध 10,000 वर्षों तक चला, लेकिन मुर मरा नहीं। इस युद्ध से थककर भगवान बद्रिकाश्रम चले गए। बद्रिकाश्रम में एक बहुत सुंदर गुफा थी जिसका नाम था हेमवती। आराम करने के लिए भगवान गुफा के अंदर चले गए। 12 योजन लंबी इस गुफा का केवल एक ही दरवाजा था। अंदर जाकर भगवान गहरी निद्रा में सो गए। भगवान का पीछा करते हुए राक्षस भी वहां आ पहुंचा और उसने भगवान को मारने का प्रयत्न किया। तभी भगवान के अंदर से उज्ज्वल कांति में एक देवी का प्राकट्य हुआ। उस देवी ने राक्षस को युद्ध के लिए ललकारा, उससे युद्ध किया और उसे मौत के घाट उतार दिया। जब भगवान विष्णु अपनी गहरी नींद से उठे तब उन्होंने देवी को देखा और सारी बातें जानी। इसके बाद उन्होंने देवी से कहा कि हे देवी, एकादशी के दिन आपका जन्म हुआ है, इसलिए जगत में आपको एकादशी देवी के नाम से ही जाना और पूजा जाएगा। जो लोग मेरे भक्त हैं वो आपकी पूजा भी पूरे दिल से करेंगे। और तब से ही एकादशी देवी की व्रत पूजा का प्रचलन शुरू हो गया। उत्पन्ना एकादशी पूजन विधि। व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए और फिर नए और साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। साथ ही इस दिन निर्जला व्रत रखा जाता है। इसके बाद घर के मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित करिए, और अगर आपके मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा पहले से ही हो तो उनके आगे हाथ जोड़कर पूजा की शुरुआत कीजिए। अब भगवान विष्णु की मूर्ति पर तुलसी दल, नैवेद्य और फल फूल अर्पित कीजिए। इसके बाद भगवान विष्णु की आरती कीजिए और उसके बाद घर में सभी को प्रसाद बांट दीजिए। उत्पन्ना एकादशी के दिन मां लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है। कहते हैं कि अगर इस दिन घर में सुंदरकांड का आयोजन किया जाए तो इसे सभी फलों की प्राप्ति बड़े ही आसानी से हो जाती है। अगले दिन व्रत का पारण करें।